आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 2000 की नोटबंदी का फैसला आने के बाद अब हंगामा शुरू हो गया है। कोई गलत निर्णय बता रहा है तो कोई गलती याद आने की बात कर रहा है, तो कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाकर इसे पॉलिटिकल स्ट्राइक बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2000 के नोट की विदाई का कारण क्या है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई और इसके नफा नुकसान का क्या। सवाल कई हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि क्या यह फैसला सोच समझकर लिया गया। क्या इस फैसले के बाद एक बार फिर सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। क्या कर्नाटक चुनाव की हार जीत और आने वाले 4 राज्यों के चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है। तमाम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ होगा एक बड़ा पैनल, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या पिंक नोट बंद होना पॉलिटिकल स्ट्राइक है? क्या इलेक्शन से है नोट बंद करने का कनेक्शन? नोटबंदी या वोटबंदी? 2000 रुपए का नोट जल्द ही इतिहास बनने वाला है। वैसे आम लोगों के बीच ये नोट सर्कुलेशन में बहुत कम था, लेकिन कांग्रेस इसे पुरानी गलती पर अब पर्देदारी बता रही है। फैसले की निष्पक्ष जांच की भी मांग हो रही है। पहले कहा गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, जबरदस्त ब्लैक मनी चल रहा है। फिर कहा गया कैश खत्म हो जाएगा। 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में इकोनॉमी में, अब 37 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा। फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी। अभी रजौरी और पुंछ में हमारे 5-5 जांबाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेरर फंडिंग बेधड़क चल रही है। और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के ऊपर के 2016 से अभी तक नकली नोट भी पकड़ दिए गए। तो एक भी ऐसा परिणाम नहीं था, वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा है। कपिल सिब्बल और असदुद्दीन ओवैसी इस बात का हिसाब मांग रहे हैं कि अगर नए नोट लाने से काला धन खत्म हुआ था तो उसी काले धन पर चोट के लिए नए नोट क्यों बंद कर दिए गए। 2000 के नोट को बंद करने का फैसला भले ही आरबीआई का हो, लेकिन केजरीवाल इसको लेकर सीधे सीधे पीएम पर हमलावर हैं। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने पीएम को अनपढ़ तक कह दिया। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। अखिलेश यादव का दावा है कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। मतलब नोटबंदी का फैसला गलत था और वही गलती का खामियाजा 2000 के नोट को बंद करना है। 2000 रुपए के नोटों के बंद होने की टाइमिंग को सियासत के नजरिए से भी देखा जा रहा है। इसका असर आने वाले कांग्रेस शासित 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान और भाजपा शासित मध्य प्रदेश और बीआरएस शासित तेलंगाना के चुनाव में भी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के 54 करोड़ के नोट गायब हैं। 2018-19 के बाद से 2000 रुपए के नोटों की छपाई हालांकि बंद कर दी गई थी। अब तक 6 साल में 2000 रुपए के 370 करोड़ नोट छपे थे। उनमें से 6 साल में कुल 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। इनमें 500 और 2000 के 1680 करोड़ नोट गायब हैं। मतलब ये कि 9.21 लाख करोड़ वैल्यू के नोट गायब हो चुके हैं। आरबीआई का एक डिसीजन है उनका अपना, और 2000 के नोट को इलीगल नहीं किया गया, वो लीगल टेंडर ही है। तो ऐसे में किसी को ऐसी अफवाह में नहीं आना है। मैं समझता हूँ इससे वही लोग परेशान हो रहे होंगे जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो शराब घोटाले में बड़ी मेहनत करके कुछ इकट्ठा किए होंगे। अब 2000 का नोट बंद होने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने।
ये बात अलग है कि इसको कोई राजनीतिक पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसे ही नोटों से फंड मैनेजमेंट से सियासी सरगर्मियों को हवा तो मिलती है। ऐसे में कर्नाटक चुनाव के नतीजों और आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अब इस फैसले को पॉलिटिकल स्ट्राइक भी कहा जाने लगा है। 2000 के नोट बंद करना क्या वाकई में एक बड़ा फैसला है? क्या आने वाले वक्त में इससे कोई फायदा होगा, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की गई है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM, अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, AK मट्टू साहब, पूर्व जनरल मैनेजर RBI। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पॉलिटिकल चर्चा में जाऊं उससे पहले AK मट्टू साहब, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि इस फैसले के बाद तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के कंफ्यूजन अब लोगों के जहन में है। सबसे पहला सवाल तो यही कि इसका भविष्य में क्या फायदा होने वाला है और इस कदम के क्या मतलब है? थैंक यू वेरी मच प्राची जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया। ऐसा है कि इसका देखिए 2016 की बैकड्रॉप में अगर देखेंगे, उस समय जब ये लाए गए थे तब उस समय 500 और 2000 के जो नोट थे, 500 और 1000 का जो नोट था वो 86% ऑफ दी सर्कुलेशन था। ठीक, तो वो उसको रीमोनेटाइजेशन की वैल्यू चाहिए थी, ताकि उनको जब वो इमीडिएटली डीमोनेटाइज हो गए थे तो उनको सरकार के पास या रिजर्व बैंक के पास रीमोनेटाइजेशन एवेन्यू था, यही था कि बड़े डिनोमिनेशन का नोट लाएं, और उन्होंने 2000 का लाया। और 2018-19 से ये बंद होना शुरू हो गए थे, नए छपने बंद होना शुरू हो गए थे। और वैसे भी आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 साल में 2000 के नोटों का जो पब्लिक यूज है वो काफी नेग्लिजिबल है। ATM में भी नहीं दे रहे, बैंक भी इशू नहीं कर रहे थे। और उसके बाद आज की तारीख में जो बंद हुआ है, इसमें सिर्फ 10.8%, 10.7% का इस समय इसकी वैल्यू है टोटल, एज कंपेयर टू द टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी नोट इन सर्कुलेशन। तो आम आदमी को इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये वैसे भी जैसे उन्होंने बोला है, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसको निकाला गया है। रिजर्व बैंक समय समय पे अपने करेंसी की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए, जनता के हाथ में गुड क्वालिटी नोट्स एंड कॉइन रखने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट्स को रिप्लेस करता रहता है। और ये जो विड्रॉल है, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये लीगल टेंडर है। इसको दिस कैन नॉट बी सेड, इसको डिमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते, ये विड्रॉल है। और जो विड्रॉल है 2013-14 में भी जो 2005 से पहले छपे हुए नोट थे, उनका भी इसी प्रकार से 1 अप्रैल 2014 से लेकर 1 जुलाई 2014 तक उनको रखा गया था। मतलब उसको अवधि दी गई थी ताकि आप रिप्लेस करें, और उसके बाद सेलेक्ट RBI के ऑफिसेज में उनका रिप्लेसमेंट होता रहा है। तो इसलिए इसको मैं ये नहीं समझता कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड मूव थी। ये शुरू से ही इट वाज ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस कि 2018-19 में पहले प्रिंटिंग बंद हो गई, उसके बाद लगभग री इशू, ये बैंकिंग चैनल से बहुत कम इशू हो रहे थे, सर्कुलेशन में भी नहीं थे। इनका आम आदमी पे 99.9% लोगों पे इनका कोई इस विड्रॉल का कोई असर नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जहां तक राजनीति का सवाल है, वो तो राजनीति तो होती रहती है, आपको पता है इस देश में। ठीक है, यानी देखिए, जितने भी दर्शक इंडिया टीवी को उस वक्त देख रहे हैं, सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आनन फानन में किसी नोट को बंद कर लिया गया है। ये सर्कुलेशन से बाहर होगा धीरे धीरे करके, लेकिन अभी भी लीगल टेंडर है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि AK मट्टू साहब समझा रहे हैं, और बहुत ज्यादा आम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आपके जितने भी विरोधी हैं, आपके जितने भी विपक्षी हैं, उनको आपने एक बड़ा मौका दे दिया है, और ये बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी कंफ्यूजन में क्यों है आपकी सरकार? कभी कहते हैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए हम नोटबंदी हमने की, 2000 का नोट लिया है, अब फिर कह रहे हैं कि हमें 2000 का नोट जो है वो बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने रुपए गायब हैं जिन्हें वापस लाना अभी जरूरी है। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है सरकार में? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये फैसला RBI ने लिया है, सरकार ने नहीं लिया है। RBI ऑथराइज्ड है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसका काम है मैनेज करना, उसने लिया है। दूसरी बात, कुछ गलतफहमियां लोग फैला रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी डरे हुए हैं, सहमे हुए, उनका जो माल जो है
वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं आपको 2-3 बातें, अहम बातें बताना चाहता हूं कि लीगल टेंडर क्लॉज 5 जो है, पॉइंट 5 जो आरबीआई का है सर्कुलर का, उसको देखिए, लीगल टेंडर वैलिड है, वो कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। मतलब कोई ऐसा कह रहा है कि अगर इस मार्च के बाद, सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा तो ये गलतफहमी का शिकार है, ऐसा कुछ नहीं, आरबीआई ने कुछ नहीं कहा है। 11 नंबर पॉइंट पे जाइए, आरबीआई के सर्कुलर, उसमें लिखा मेंबर ऑफ पब्लिक आर इनकरेज्ड, मतलब आपको पार्टिसिपेशन 30 मार्च तक करने के लिए, 30 सितंबर तक करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन किसी सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा है कि 30 सितंबर के बाद नहीं। आप 2013-14 की देखिए ना, जुलाई का टाइम आया, उसके आगे का टाइम आया, उसके आगे का टाइम आया, ये प्रोसेस आरबीआई का। आगे आरबीआई उसके बाद देखेगी कितना पैसा आया है और कितना करना चाहिए, वो आरबीआई एक रिव्यू करेगी। लेकिन जब 4 महीने का टाइम दिया वो बहुत सफिशिएंट है, उसके बेसिस वो बेसिस पे आरबीआई पहुंची है कि जितना समय दिया बहुत ज्यादा समय दिया है, इसलिए कि लोगों के पास 2000 के नोट नहीं है। लोग होर्डिंग जो करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, कैश में धंधा करते हैं, काले धंधे करते हैं, उनके पास होंगे। एक आम नागरिक, अभी चैनल पे इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए 2000 का नोट है, पॉकेट में डालेंगे तो 500 का निकल सकता है, 200 का निकल सकता है, 100 का, 10, 20 जो भी निकले, 50 निकले, लेकिन 2000 का रेयरली निकलेगा किसको। हमने इतने चैनल पूछा, 10-20 चैनल में किसी के पॉकेट से नहीं निकला, मतलब आम नागरिक के पास वो 2000 होता ही नहीं। और इसलिए आरबीआई ने भी बहुत सारे सर्वे या इस तरह की चीज करवाई होगी, जो उनका तरीका है। यहाँ पे बैठे हैं 2 आरबीआई के लोग, आरबीआई कोई डिसीजन ऐसे नहीं लेती जब तक कि उसका पुख्ता बेसिस नहीं होता है। तो पुख्ता बेसिस कैसे होता है? आप जो होमवर्क करते हैं, होमवर्क में पता चला हो कि आम नागरिक देता ही नहीं 2000 का नोट। ये कहीं ना कहीं देखिए 2017-18 तक जो है 6,73,000 करोड़ के नोट जो है इश्यू हो चुके थे, छप चुके थे। आप कह रहे हैं ये सोचा समझा कदम है, ऐसा ही नहीं है कि सडनली कोई कदम उठा लिया गया है। एक मिनट प्राची, सिर्फ 2 मिनट और होगा, उसके बाद फिर आप कम समय दीजिएगा। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्लस यहाँ पर जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने मालिकों को जाके बताया, पार्टी के लीडर्स को, कि भाई ये 30 सितंबर तक खत्म नहीं हो रहा, आगे भी होगा, आगे भी चल सकते हैं। आरबीआई ने कहीं नहीं कहा। क्या रिश्ता होता है? नहीं, मतलब आप अपने पार्टी के लीडर्स को बोलिए, मैं अपने पार्टी के लीडर्स को बोला आप करें। अरे ठीक है, सुन तो लीजिए। अभी जाके आप बताइएगा कि भाई जो भी अगर किसी के पास रखा हुआ हो, जिसके अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, जिसके पास है, ठीक है जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ये फैसला सरकार का नहीं है, ये फैसला आरबीआई का है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि आप जनता को फिर से लाइन में लगाना चाह रहे हैं। अब एक सेकंड, आदिल हसन जोर जफर जी, पास है काला धंधा है, जो जिस पार्टी का प्रवक्ता होता है, समझिए इंटरनली। अच्छा चलिए ठीक है जफर इस्लाम साहब, अब मुझे काउंटर लेने दीजिए। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्यों ये फैसला लिया गया, कैसे ये फैसला लिया गया। लेकिन मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि सरकार ने ले लिया, ये आरबीआई का फैसला है और सोच समझ कर आरबीआई फैसला लेती है। AK मट्टू साहब बैठे हैं, कह रहे आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये समझना होगा। तो ये फिर ऐसे प्रचार क्यों कि एक बार फिर से लाइन में लगाने की कोशिश की जा रही है? ये तुगलक की फरमान है सरकार का। 3-4 चीजें हैं प्राची। पहली चीज तो मालिक और गुलाम का रिश्ता शायद भारतीय जनता पार्टी में होता है। हम लोग तो अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं, हम गुलामी नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर प्रश्न जफर इस्लाम साहब के समझाने का नहीं है। आरबीआई का फैसला तो पूर्ण नोटबंदी का पुराना भी था। पुराना भी क्या फैसला, ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का फैसला था, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बैंक से नोटों का विड्रॉल कर रहे हैं जैसे मट्टू साहब कह रहे हैं, तो क्या जफर इस्लाम या मिस्टर मट्टू ये कहने की स्थिति में है कि 2000 के नोट रिसर्कुलेशन में आएंगे? जैसे 2000 के नोट की कोई सीरीज जैसे पहले भी विड्रॉ की गई है, पहले सीरीज 500 के नोट 2005 से पहले के छपे हुए, 1000 के नोट फलाने टाइम से पहले के छपे विड्रॉ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनके बदले में वही नोट दूसरे आ जाते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि 2000 के नोट दोबारा से उस सर्कुलेशन में आ रहे हैं। 2 मिनट जफर भाई, 2 मिनट, थोड़ा शांति रही, हमें पता है आप बहुत परेशान हैं। एक बात तो हमें जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि 2000 के नोट पूरे के पूरे विड्रॉ हो रहे हैं, 2000 का अब नया नोट नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये हो क्यों रहा है? पहले जब इन्होंने कहा था, जब 2000 के नोट लाए थे तो इन्होंने कहा था सारी ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, सारी ब्लैक। अब सारी की सारी ब्लैक मनी आ गई भारतीय जनता पार्टी वालों के पास। अब वो नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं दे रहे हैं, भाजपा को भी नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी को भी नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाई इस तरीके से करो।
पहले 2000 के नोट लाए क्यों थे ये बताएं पहले, और अब विड्रॉ क्यों कर रहे हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, या तो पहले गलत था देश से माफी मांगे, और या आज गलत है देश से माफी मांगे। हमारा मूल मुद्दा सिर्फ बहुत स्पष्ट रूप से प्राची ये है कि नोटबंदी इनका एक जल्दबाजी में किया गया फैसला था, इसने इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, बगैर सोचे समझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया था। आज अगर ये कह रहे हैं कि हम कोर्स ऑफ करेक्शन कर रहे हैं, तो 2016 से लेकर के 2023 तक लघु और मध्यम उद्योग वर्ग की जो इन लोगों ने कमर तोड़ी है, मजदूर की कमर तोड़ी, किसान की कमर तोड़ी, छोटे व्यापारी की कमर तोड़ी अच्छा है। ठीक, और आपकी ये लाखों जो लोग चिंताएं काम हैं के सुरेंद्र जाल में राजपूत जी, कबलित इन हुए चिंताओं का निवारण आज यहीं पर कर लेंगे, क्योंकि हमारे साथ वो एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं जो बड़ी बखूबी समझाएंगे हमें कि ये जो फैसला है वो क्यों लिया गया और इस फैसले के क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। आर गांधी साहब भी हमारे साथ हैं। फैसले को मेरा ये कहना है कि 2016 में अगर ये 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे तो क्यों किए गए थे, मैं समझ आज गई, विड्रॉ कर रहे हैं मैं तो समझ क्यों गई कर रहे सुरेंद्र राजपूत जी, और इसी प्रश्न के साथ मैंने शुरुआत भी की थी जफर इस्लाम साहब से, लेकिन आर गांधी जी हैं हमारे साथ, पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। एक सेकंड सर, जफर इस्लाम साहब पॉलिटिकल बहस में पड़ेंगे, लेकिन अभी इसकी टेक्निकलिटी क्या कहती है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, पहले मैं वो जान लूं, उसके बाद आप जवाब देते रहिएगा, काउंटर करते रहिएगा, पूरी चर्चा पड़ी है। आर गांधी जी, काउंटर नहीं, ये एकेडमिक है, इसमें कोई तूतू मैमे वाले जफर इस्लाम जी, सुरेंद्र राजपूत जी, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि जनता तक सही मैसेज जाए तो प्लीज उन लोगों को भी बोलने दीजिए जो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो जनता में, तो प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए। आर गांधी जी, ये जो फैसला है इसको लेकर जो तमाम तरीके की कंफ्यूजन भी चल रही है, अभी जो विपक्ष कह रहा है, यानी जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि पहले तो आप लाए क्यों, और अगर लाए तो बंद क्यों करना पड़ा, और अब जब बंद किया है तो ये कैसे आप सुनिश्चित करवाएंगे, जैसे जफर इस्लाम जी कह रहे हैं कि इसका सर्कुलेशन पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है, ये लीगल टेंडर रहेगा, आगे भी ऐसा होगा कि लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास 2000 के नोट हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जब नोटबंदी आया था उस समय पर तुरंत रीमॉनेटाइजेशन करने का जरूरत थी, इसलिए 2000 का डिनोमिनेशन नोट छपवाना अनिवार्य हो गया था उस समय पर। इफ यू गो बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, देन हायर डिनोमिनेशन इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं था, पर उस समय वो करना था, नहीं तो देश में पूरा पैसा नहीं वापस आएगा, इसलिए वो उस समय ऐसा निर्णय करना पड़ा। वो उसके बाद उस समय भी बहुत लोग बोले थे क्यों 2000 का डिनोमिनेशन ला रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऐसा अनुमान था। कुछ समय के बाद इसका प्रिंटिंग करवाएंगे नहीं, एक बार प्रिंटिंग किए थे, बाद में उसका प्रिंटिंग नहीं हुआ था, बाद में थोड़ी देर हर साल कुछ नोट्स वापस आता रहेगा, अभी 50% वापस आ गया, इसलिए रिजर्व बैंक ने सोचा है कि पूरा पैसा अभी पूरा 2000 का नोट अभी वापस लिए तो वो अच्छा होगा, इसलिए ऐसा निर्णय किया है, पब्लिक को प्रोत्साहन करके ये वापस देने का आश्वासन दिया है। ये 500 रुपये नोट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में अभी मिला है, छपा प्रिंटिंग हो चुका है, ये आसान से मिलता है, इसलिए 2000 का जरूरत नहीं है, ये इसके ऊपर ऐसा निर्णय किया है कि ये वापस लेंगे। विड्रॉयल तो there are two types of withdrawal, passive withdrawal and active withdrawal। पैसिव विड्रॉयल में माने बैंकों को बोल दिया होगा जब तक ऐसा नोट वापस आए हो तो पब्लिक से वापस आए हो तो रीइश्यू नहीं करना, रिजर्व बैंक को बेचना। ठीक। दूसरा एक्टिव विड्रॉयल में पब्लिक को आश्वासन देके आप ये सब वापस लाइए, ऐसा अभी किया है एक्टिव विड्रॉयल। अभी जैसे कोई और ने बताया, नॉर्मल सिचुएशन में ये लेके पुनः वही डिनोमिनेशन दूसरा दिया होता था। Here, since it has already been decided that there is no need for 2000 rupee notes, it will be taken
and only 500 rupees or other denomination will be given back. ठीक है, आदिल हसन जी, देखिए अब जो अभी आर गांधी जी कह रहे हैं या AK मट्टू साहब ने भी बड़ी क्लियर शब्दों में समझाया, आप जफर इस्लाम साहब की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो अपनी सरकार का स्टैंड रख रहे हैं। लेकिन आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2000 के नोट आपने पहले इंट्रोड्यूस ही क्यों किए जब आपको बंद करने थे। इसका जवाब अभी आपको आर गांधी जी ने दिया, बताया अपनी भाषा में कि कैसे 2000 के नोट की जरूरत थी और उन्हें क्यों बंद किया गया। आप फिर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या 500 के नोटों को भी विड्रॉ कर दिया जाएगा, तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आपको जनता की चिंता है तो क्यों उन्हें और पैनिक कर रहे हैं, वो बताइए ना, जो RBI ने जारी किया है। मैम, RBI ने जो जारी किया उस पर सहमत है, लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार है। 3 रुपया 95 पैसा एक नोट के छपने में लगता है। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं, अपने घर से नोट नहीं छापते, ये सरकारी संपत्ति है। और हम पूछना चाहते हैं, देश की 70 करोड़ आबादी डिजिटल पेमेंट नहीं करती है। आप हम करते होंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी नहीं करती है। चलिए अभी सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, चलिए बंगाल में, झारखंड में, बिहार के दूसरे जगहों, हर जगह डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है। और बिल गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स की एक कंपनी है, उनका एक कंपनी है आपका बिल गेट्स ओन बेटर देन कैश अलायंस, उसका क्या मामला है? उसके बाद हम पूछना चाहते हैं, हैक कर जाएगा उस पर क्या? NPCI में जब हैक कर जाएगा चाइनीज जो हैकर है, उसका क्या कीजिएगा? आप जो एक नोट ले आते हैं, रात में जगते हैं, 8 बजे घोषणा कर दिए, उसके बाद आप बोलते हैं आप कोई भी चीज सिस्टमेटिक क्यों नहीं करते हैं? जितना नोट आपने छापा था ATM में कैलिब्रेट नहीं कर पाया था, आपने देखा था नोट, उसके बाद अलग से फिर छापा गया। आप पहले ही से एक स्ट्रेटेजिकली क्यों नहीं करते हैं? आप रात में जगते हैं, जो फैसला दिल में आता है कर लेते हैं। और अभी बादशाह और गुलाम का भाजपा में होगा। और जो ईमानदार और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे अभी जफर भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का पैसा लेके पकड़ाए थे, कोई दूसरी पार्टी का नहीं। इन्हीं के बंगारू लक्ष्मण जी पकड़ाए थे पैसा लेकर, पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए भ्रष्टाचार पे हमें नसीहत नहीं दे। अभी आप कर्नाटका में इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव हारे हैं, अभी तो सबक लीजिए, अहंकार अभी भी छोड़िए, नहीं तो जनता जवाब बहुत अच्छे से देना चाहती है। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में करोड़ों करोड़ों चंदा आप ले रहे हैं, हम लोग नहीं लेते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चंदा। हमारा 1958 में जो पार्टी थी, नोटबंदी के बाद पूरे देश में आपने आदिल हसन जी, आप सवाल पूछिए, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रही थी कि आपको देश की इतनी चिंता है ना, आप कह रहे हैं कि जनता एक बार फिर से परेशान हो जाएगी, तो जनता को कम से कम वो तो बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके बैरिस्टर साहब पढ़े लिखे हैं, कम से कम वो तो बताइए। जो जारी किया गया है आदेश, 2000 के नोट कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से वापस लिए जाएंगे, कैसे 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया, ये भी तो बताइए। ये कोई ऐसा फैसला तो है नहीं कि आज से ही 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो एक तरफा बातें क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं कह रहा है। ऑफिस नोटबंदी के बाद तरक्की इनकी होती है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चलिए चंदा ये लेते हैं। 2000 के नोट बंद होने के बाद कई सारे सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जनता के लिहाज से भी है कि क्या जनता को पैनिक करने की जरूरत है, या फिर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके जरिए जनता को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। अब्बास हैदर साहब, आपका कमेंट रह गया था, आपके नेता ने भी ट्वीट किया और लिखा कि यह गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आपके समझ में कौन सी गलती थी जिस पर अभी फिलहाल पर्दा डाला जा रहा है? क्योंकि जफर इस्लाम जी तो कह रहे हैं सरकार का फैसला थोड़ी ना है, ये तो RBI का फैसला है, आप क्यों जोड़ रहे हैं बीजेपी से इसे? देखिए प्राची जी, अभी गांधी जी को मैं सुन रहा था जो RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं, और उन्होंने ये बात स्पष्टता से कही कि हायर डिनोमिनेशन का नोट लाना जल्दबाजी थी, गलती थी। मुझे लगता है ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी को भी स्वीकारना चाहिए। देखिए, जब ये डिमोनेटाइजेशन लाए तो इन्होंने 3 मुख्य वजह सामने रखी। पहली वजह थी कि देश की इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी, जबकि आज लगभग 6.5 साल के बाद हम देखेंगे तो जो कैश था मार्केट में वो लगभग दुगना हो चुका है। दूसरी वजह इन्होंने कहा कि काला धन जो है उसकी कमर तोड़ देंगे, काला धन खत्म हो जाएगा। आज अगर हम लोग देखें तो स्विस बैंक में जो हमारे देश का धन है वो 50% बढ़ा है, वो 14 साल में सबसे सर्वाधिक मार्ग पे है, 31,000 करोड़ से ज्यादा की स्थिति, ये स्थिति है। तीसरा इन्होंने कहा आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो है देश में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। ना शहीद जो हमारे देश के हुए उनकी संख्या कम हुई, ना आतंकवादी हमलों की संख्या कम हुई। तो हर मुहाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई। लेकिन इन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन किया उसके समय अगर हम देखें तो करीब 50 लाख से 90 लाख लोगों की नौकरियां गई। अगर हम देखें तो करीब जो है 30 से 50 लोग लाइन में खड़े होकर के उनकी मौत हो गई। अगर हम देखें तो बच्चों ने जन्म ले लिया लाइन में खड़े हुए नोट बदलाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक शब्द नहीं कहा।
मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था, अब तो 6.5 साल हो गए। अब गलती नहीं स्वीकारनी तो कम से कम चौराहा तो बताते कि कौन से चौराहे पे वो खड़े होने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है इतनी शर्म भी नहीं रहेगी कि वो अपनी गलती को स्वीकारे, क्योंकि मसला क्या है कि 99% जो पैसा था, जो देश में कैश था, वो स्विस आरबीआई में वापिस आया था। लगभग 15.41 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापिस आया आरबीआई में। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस था जो काले धन को सफेद बनाता था, इससे अलावा कुछ नहीं था। आज जब ये 2000 के नोट वापस लेने की बात कर रहे हैं, जब ये 2000 के नोट बैंकों में फिर से लोगों को लाइन में लगाने की बात कर रहे हैं, आज आप देखिए पेट्रोल पंपों पे और सब जगह अगर आप पता करें अपने स्ट्रिंगर पत्रकारों से, तो आपको पता लगेगा किस तरह से 2000 के नोट एकदम से आने लगे हैं, किस प्रकार से। तो जो 2000 के नोट है, निश्चित रूप से एक ये मुझे लगता है सरकार का एक पॉलिसी है लोगों को व्यापार देने की, लोगों को रोजगार देने की, कि भाई अब्बास हैदर जी, आपने जो पॉइंट पकड़ा है, यही पॉइंट पकड़ने की कोशिश तो सरकार भी कर रही है। जफर इस्लाम जी यही तो बात कह रहे हैं कि जो पैसे अपने घर में स्टोर करके रख रखे हैं, जिसके इनकम का कोई जरिया नहीं पता है, वो पैसा अब वापस आना शुरू हो जाएगा। जो नोट गायब हैं 2000 के, वो अब वापस आना शुरू हो जाएगा। और पेट्रोल पंप का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो सुबह से लगातार इंडिया टीवी वो तस्वीरें दिखा रहा है और दिखा रहा है कैसे पेट्रोल भरवाने के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आ रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास। जफर इस्लाम जी, सारे सवाल आप ही से हैं। एक बड़ा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया था कि जैसा मैंने आपसे पूछा था कि आपकी सरकार इतनी कंफ्यूजन में, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है? कोई भी फैसला आप सोच समझकर क्यों नहीं करते हैं? या तो उस वक्त की नोटबंदी आपकी जल्दबाजी थी, या आज 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना, ये आपकी जल्दबाजी है, ये आपकी गलती है? देखिए प्राची जी, बहुत सोची समझी रणनीति जो भी आरबीआई की होगी, उसके हिसाब से उसने किया होगा। ना तो कोई जल्दबाजी है इसमें, और ना तो कोई ऐसी सोची समझी अपनी उनकी जो सोच होगी, जो पॉलिसी होगी, उसके तहत किया है। जो न्यू नोट्स को इंट्रोड्यूस करना या पुराने नोट को हटाना, ये सब तो आरबीआई करती रहती है, ये सब रूटीन प्रोसेस। लेकिन हायर डिनोमिनेशन का देखिए, करप्शन कम करना है तो हायर डिनोमिनेशन के नोट कम होने चाहिए। दुनिया के हर इकोनॉमी में देखिए तो हायर डिनोमिनेशन के नोट कम होते हैं। उस वक्त जैसा गांधी जी ने भी कहा, रीमोनेटाइज करना था, इसलिए कि बिजनेस भी चलना है, और पूरी 88-86% करेंसी अगर आप जो है नोटबंदी में कर दिया था, तो शायद उसके लिए आपको चाहिए भी कि करेंसी वापस सर्कुलेशन में आए, इसलिए किया था। लेकिन इसके दो बड़े फायदे हुए। एक तो फायदा यही हुआ कि देखिए आज जो लोग जल्दी जल्दी उस दिन 2000 के नोट को रख लिया अंदर, जो आज कहीं बाहर में मार्केट में आ ही नहीं रहा है, लेके बैठे हैं 2000 का नोट, आज बेचैन होंगे, बहुत बेचैन होंगे, तड़प रहे होंगे कि 2000 का नोट वापस कैसे करें। और उनकी चिंता बढ़ गई होगी, इसलिए कि वो लोग ने भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों के लिए ये उनकी कमर पे ये है। जो ड्रग्स में या टेरर में फंडिंग करते हैं, ड्रग्स फंडिंग करते हैं, उनके इसमें है। आम नागरिक को क्या होगा? देखिए आप, छोटी सी बात है, उस वक्त 88-86% था, 100 रुपए में 86% जो है डिमोनेटाइज कर दिया गया था नोटबंदी में, जो लीगल टेंडर नहीं था। आज जो है सिर्फ 10% है, और वो भी ऐसा 10% जो मार्केट में आता ही नहीं है। तो आप समझिए कि मार्केट में नहीं आता तो आम आदमी पे क्या, नागरिक पे असर पड़ेगा। प्लस आप 20,000 रुपया जब चाहिए, जितना चाहिए आप डिपॉजिट कर दीजिए। खाली एक्सचेंज आपको 20,000 करना है। 20,000 आप एट ए टाइम 20,000 आप 5 बार करिए दिन भर में। अगर किसी के पास, छोटे से मैथ्स देखिए, एक छोटा सा हिसाब, कि अगर एक दिन भी खाली करते, दिन भर में एक बार, 4 महीने का टाइम दिया, एक बार, बताइए कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके पास 24 लाख रुपया 2000 के नोट में डिनोमिनेशन में कैश घर पे रखा होगा। अच्छा ठीक है, आप आम आदमी की सरोकार की बात कर रहे हैं ना जफर इस्लाम जी, तो आम आदमी फिर इस डेफिनेशन को भी समझना चाहता है कि जो बातें आपने नोटबंदी के समय कही थी, या जो बातें आप लगातार अब तक कहते आए हैं कि आपने काले धन पर सबसे बड़ा प्रहार किया, आपने भ्रष्टाचार को आप खत्म कर रहे हैं, या तो तब आप गलत कह रहे थे कि अभी तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा और आपको 2000 के नोट वापस लेने पड़ रहे हैं, या तो अब आप गलत कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तब भी सही थे और आज भी सही है। आज देखिए कमर किसकी टूटी है, तब भी वो लोग जो पैसा दबा के बैठे थे उनकी कमर टूट गई। आज किसकी कमर टूटी है? जो लोग आज पैसा दबा के बैठे हैं। भाई करप्शन खत्म करने के लिए बार बार एक बार परिहार नहीं, बार बार परिहार करेंगे, कई बार प्रहार करने पड़ते हैं। राजपूत साहब, ये कई बार प्रहार करने पड़ेंगे और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। तो मैं सहमत हूँ कि इस देश को भ्रष्टाचार से, प्राची आपकी बात से सहमत हूँ, ये देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है।
2016 में जब इन्होंने नोटबंदी की थी ना, तो रात को 8 बजे कहा था आज से 12 बजे से ये सब लीगल टेंडर नहीं है। और इससे क्या फायदे होंगे? इससे ये फायदा होगा, आतंकवाद की कमर टूटेगी, भ्रष्टाचार की कमर टूटेगी, काला धन खत्म होगा। आज खुद आरबीआई और भारत की सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, काला धन भी बढ़ गया, इसलिए हम डिमोनेटाइजेशन हम ये जो भी इनका नाम होता अंग्रेजी वाला वो कर रहे हैं कि भाई 2000 के नोट। जब इन्होंने 2000 के नोट, हमारा मूल प्रश्न वहीं पर आया हुआ है कि जब इन्होंने उस वक्त 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए थे, तो क्या वो एक पुलिसनेस का फैसला था, लाखों करोड़ रुपए का नोट छपवा करके एक मूर्खतापूर्ण फैसला था प्रधानमंत्री जी का? और या फिर आज ये मूर्खतापूर्ण फैसला है जिसको ये आरबीआई के ऊपर डाल दे रहे हैं, वो डिमोनेटाइजेशन करना भी आरबीआई का ही काम था। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानेगी कि नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती की थी? वो जो काम आरबीआई को करना चाहिए था, सिस्टमेटिक ढंग से आरबीआई कर सकती थी, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के पास आकर के किया। आज क्यों नहीं 8 PM कर रहे हैं भाई प्रधानमंत्री जी? हमारे कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, हम और इधर उधर की बात नहीं सुनना चाहते आपसे। जफर भाई, आप हमको बताओ 2016 के बाद 65 से 70% भूभाग पर आपका कब्जा है, आपकी सरकारें हैं देश में। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आदित्यनाथ योगी जी भ्रष्ट हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हो मनोहर लाल खट्टर भ्रष्ट हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हो अमित शाह जी भ्रष्ट हैं? सुरेंद्र या राजपूत जी, भारतीय बड़ी जनता पार्टी इंटरेस्टिंग के सी सारे खबर राजस्थान से भी सामने आई है, जहां सरकारी भवन यानी योजना भवन जो है राजस्थान का, वहां से 2.31 करोड़ कैश मिला है। 2000 के नोट भी मिले हैं जब ये कल फैसला आया है तो, और किसी को पता नहीं कहां से आ गया पैसा। तो वो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इनको पता है, इनको पता है सब, इसीलिए तो परेशान। वो भी बता, अरे हम किसी वजह से परेशान, सरकारी बिल्डिंग सरकार का पैसा रखा होता है प्राची जी। इस तरीके की जो भ्रामक खबरें, हमें पता है कि सत्ता और सत्ता के समर्थक लोग सुरेंद्र राजपूत जी के बाद आप जूते ना खाएं, आप लड़खड़ा रहे अब चौराहे पर ना आ पाए, जूते ना खा पाए, इस वजह से प्रधानमंत्री को बचाने के लिए जितने लेम एक्सक्यूजेज हैं आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजपूत जी, जब तक मैं आपके लिहाज से सवाल पूछ रही थी तब तक बहुत अच्छे सवाल पूछ रही थी, मैंने घटना का जिक्र कर दिया तो ये लेम खबरें हो गई, फर्जी खबरें हो गई, फर्जी बातें हो गई। मैं बिल्कुल फर्जी नहीं कह रहा हूँ, मैं प्राची जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जहां पर भ्रष्टाचार हो, किसी के राज्य में भ्रष्टाचार हो, अगर वो भ्रष्टाचार का पैसा है भाई सरकार, तो ये तो सफल हो गए ना, जो रणनीति बनाई जा रही थी या सरकार जो तर्क दे रही थी वो तो सफल हो गए, पैसे बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। एक सेकंड मैं जान तो लूं। हाँ बताइए। हाँ, सरकारी ऑफिस में कोई भ्रष्टाचार का रुपया रखेगा, ऐसा कोई भाई क्या नाम हो सकता है? या आपके चैनल के ऑफिस में, आपके स्टूडियो में कोई भ्रष्टाचार का रुपया रखेगा? अरे भाई, वो वहां के सरकारी खजाने का रुपया होगा, उस रुपए को आप क्या नाम काउंटर चेक करिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किसका। सर, मेरे स्टूडियो में अगर कैश रखा जाएगा तो मुझे पता होगा ये कैश कहां से आया और कहां से नहीं आया है। अगर आप जानकारी नहीं दे पाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक छोटा सा काउंटर जफर इस्लाम जी, फिर एक मट्टू साहब समझाएंगे। जल्दी से जफर इस्लाम जी 20 सेकंड में। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, भाई हो गया। राजपूत जी 1 सेकंड में चाहिए। तब तक आप अफवाह मत फैलाइए, मेरा ये कहना है। सुनिए, अगर वो भ्रष्टाचार का रुपया, अरे भाई हो गया, अरे कोई भ्रम नहीं फैला रहा। मैंने तो एक छोटी सी खबर सिर्फ टीज की थी सुरेंद्र राजपूत जी, कहाँ पड़ गया इन चक्करों में कि भ्रम फैला रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं। मैंने तो एक छोटी सी खबर का सिर्फ जिक्र किया था, मैंने खबर का। जफर जी बोलिए। एक नहीं, देखिए एक नहीं, सुन लीजिए। अरे भाई राजपूत भाई सुनो ना, एक नहीं अनेक ऐसी खबरें अभी तो स्टार्ट सुन रहे हैं। अरे सुनो ना भाई, सुन तो लो यार, कितना भी एक आज शेर व शायरी कर देना, इसके बाद शेर व शायरी कर देना। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐसी खबरें अब बार बार आएंगी, एक बार नहीं अनेक बार आएंगी। क्यों आएंगी? यही तो मकसद है कि जो छुपा के रखे हुए ना, लोगों को लग रहा था ये जो पिंक नोट जो है, पिंक इज ब्लैक, जो एक नया कॉन्सेप्ट है ना, वो उनको पता नहीं था। ये तो हमने जो सोचा था, सोची समझी राजनीति में, अब तो ये देखिए पिंक इज ब्लैक, अब इससे फंस गए। के खिलाफ FIR करूंगा,
ये याद रखिएगा मेरी बात को, सुनिए, अगर राजस्थान का ये- धन अगर वो काला नहीं हुआ सुनिए, और भ्रष्टाचार का नहीं तो- हुआ तो जो अरे आप जो ब्लैक करना है, करना, वो आपके खिलाफ सुनिए, ऐसी FIR नहीं- होगी, याद रखना मेरी राजपूत बात। अरे जी, अभी तो राजपूत आवाज जी, नहीं एक सेकंड, अरे एक सेकंड तो भाई रुकिए, कर राजपूत लेना जी, सुन लीजिए कर मेरी लेना, बात को। लेकिन ऐसे सुनिए, ऐसे बैठ के ऐसी प्राची जी जफर इस्लाम जी, सुनिए आप ना, जफर इस्लाम जी, सुरेंद्र राजपूत जी बेहद गुस्सा हैं, बेहद गुस्सा है वो, और कह रहे हैं कि देखिए देखिए भाई, सोच समझ कर कहिए वो काला धन है। जो ज्यादा गुस्सा 70% आपके पास समझिए उतना ही सरकार है। काला धन, और रुपया हमारे जिसके पास ज्यादा है, गुस्सा इस उतना बात काला करते हैं धन, जो और वो जो भी बिल सरकारी मिलाएगा बिल्डिंग में। जो रोएगा क्या समझिए नरेंद्र उसके मोदी जी उसके यहाँ PMO ज्यादा ऑफिस काला में धन। रखते हैं क्या सुरेंद्र पैसा? राजपूत जी बड़े रो रहे हो यार, मैंने कहा बहुत ना, काला धन होगा इसका नरेंद्र मतलब। मोदी जी जो PMO पार्टी ऑफिस में वाले रखते एक हैं क्या प्रवक्ता पैसा? रोएगा नहीं तो वेलकम करो, अच्छा, ठीक। या तो रोगे तो शब्द मतलब अभी मामला नहीं, गड़बड़। अब देखिए ना ये बंगाल में, नहीं अब कौन बंगाल में रोएगा क्या हुआ? कौन नहीं बंगाल में रोएगा, जब- इस पर चर्चा बहुत सुनिए, लंबी बंगाल हो में क्या- जाएगी। जफर देखिए, इस्लाम जी और सुरेंद्र राजपूत जी, अब एक बंगाल में सेकंड जितने रुकिए रेट दोनों, में पैसे- प्लीज दोनों रेट- रुकिए रेट दोनों। में बंगाल में- जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, आपके फैसले से कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है, ये फैसला अब जनता करेगी ना, जनता को सबसे ज्यादा चिंता है। एक सेकंड, एक मिनट प्रति एक सेकंड जल्दी से कंप्लीट करिए, आप एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहेंगे तो बात नहीं ठीक आएगी। है ठीक है, नहीं नहीं हाँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए आम नागरिक तो आज ये 2000 का नोट इस्तेमाल नहीं करता, कहीं भी किसी दुकान में जाइए कोई दिक्कत, लेकिन हाँ रेड होता है, वहां पकड़ाता है, चाहे वेस्ट बंगाल हो पकड़ा गया था चाहे बेंगलोर राजस्थान में, हो, 8 करोड़ वो बहुत रुपया लाल सारा 2000 का नोट था भाजपा के पिंक MLA पिंक के घर का जो है नोट निकलता है। इनकी भाजपा पार्टी, के MLA उसके वहां के पर घर से इनके सारा साथ पिंक पिंक पकड़ा गया। सहयोगी पार्टी वो भी है। सारा पिंक, अच्छा ठीक है, हो गया क्यों सर, परेशान हो आप यार? दोनों एक दूसरे क्यों परेशान हो की यार? बातें करते रह जाएंगे, जनता की बात यहाँ नहीं हो पाएगी। जनता की बात समझ करने सकता के लिए, हूँ, जनता को तकलीफ हो रही है। समझाने के लिए कुछ एक्सपर्ट भी मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनके पास समझ में आ रहा है, जाऊंगी। AK मंटू जी, तकलीफ हो सबसे रही है ज्यादा आपको। चिंता जनता को इस बात की है, या जो सबसे बड़ा सवाल या हम देख रहे हैं जो लोग हमसे बात कर रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं अगला कदम ऐसा हो कोई दूसरा नोट बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं कि 2000 का नोट, अधिकारी तो कह रहे हैं कि अभी सर्कुलेशन में है, लीगल टेंडर है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेने से मना कर दिया है। इस वजह से लोग पैनिक भी हैं, डरे हुए हैं, और ये कह रहे हैं ऐसा तो नहीं फिर लंबी लाइन में हमें खड़ा कर दिया जाएगा बैंकों में। नहीं नहीं, देखिए मैं प्राची जी ये बता दूं, उस समय जब लंबी लाइनों का जो सिलसिला था उस समय लगभग 86% हमारी जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन थी वो डिमोनेटाइज हुई थी। आज इसकी सर्कुलेशन जो 2000 नोट जो अब विड्रॉ किए गए हैं, इसकी सर्कुलेशन 10.8% है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें टाइम का विंडो बड़ा ज्यादा है, 30 सितंबर तक है। उसके बाद ये कोई मतलब अभी ये नहीं कहा कि उसके बाद नहीं होगा, अभी हमें और इंतजार करना चाहिए कि फाइनल क्या होगा। पर जब रिजर्व बैंक ने जो कहा है, पीपुल आर अनकरेज्ड, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो 30 सितंबर से पहले इसको चेंज करवा लें या अपने अकाउंट में जमा करा लें। देखिए अगर मेरे पास जेन्युइन मेरी अपनी करेंसी है, घर में है 50,000 लाख रुपया भी 2 मिनट के लिए मैं अपने अकाउंट में अनलिमिटेड जमा करा सकता हूं। मुझे पैन वगैरह अब KYC का उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मान लो मैं किसी ऐसी जगह पर हूं जहां मेरा अकाउंट किसी बैंक में नहीं है, वो 10 पीसीज मेरे वो चेंज कर सकते हैं। यहां तक कि जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भी 4,000 रुपए तक के पर अकाउंट होल्डर चेंज करने की छूट है। तो इसमें जो जेन्युइन जो होल्डर है उसको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी उसको होगी जिसके पास बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है और साथ में उसके एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा भी एक्यूमुलेटेड है, साथ में उसके साथ एक्सप्लेनेशन है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज, तो उसको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और ये छोटा सिर्फ सा वहां पर कंफ्यूजन है प्रॉब्लम होगा AK मंटू जी, कि मुझे जहां लग रहा है पर आप ही उसे explanation नहीं पूरा है। कर पाएंगे। लोगों के जहन में एक और कंफ्यूजन है कि जो हमने ये लिमिट अभी तय की है कि 20,000 आप एक बार में जाकर बैंक में जमा करवा सकते हैं, ये लिमिट उसके लिए है या एक्सचेंज कर सकते हैं लिमिट उसके लिए? जमा नहीं, एक्सचेंज नहीं, आप अपने अकाउंट में तो आप जितना मर्जी जमा करा लीजिए, अगर आपका अपना अकाउंट है, सब्जेक्ट टू KYC वेरिफिकेशन। और जो अगर मान लो आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, आप पंजाब नेशनल में बैंक में जाना चाहते हैं, आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आप 10 पीस 20,000 रुपए के अक्रॉस द काउंटर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आप उसमें फॉर्म भरिए और अपने 10 नोट तक यानी कि 20,000 रुपए वैल्यू तक आप चेंज करवा सकते हैं। उसमें वो किसी भी ब्रांच में पर डे पर कस्टमर करा सकते हैं, कोई ऐसी
दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, तो इसलिए आम जनता के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, देखिए राजनीतिक एक सेकंड राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, राजनीतिक चर्चा, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं। राजनीतिक चर्चा होना जरूरी है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, पर जो है ना जनता में सही मैसेज जाए, ये भी हमारा ये दायित्व है कि हम सरकार की जो मंशा है या जो भी कदम उठाया गया है उसमें आम जनता इसमें कहीं गुमराह ना हो। ठीक है, कोई करेक्शन आप जफर जी करना चाह रहे हैं? गुमराह ना हो, इसलिए ये सही जानकारी। ठीक है, हाँ बोलिए। मट्टू जी ने कहा कि एक दिन में 20,000 रुपए जो चेंज करा सकते, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सर्कुलर में कि एक दिन में एक बार करा सकते, एक दिन में अनेक बार करा सकते, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना नंबर ऑफ टाइम्स भी आप करना चाहे कर सकते हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पर नहीं, एक ब्रांच में आप एक ब्रांच में जफर जी, मैंने ये कहा है कि एक ब्रांच में आप किसी बैंक में नो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक ब्रांच में जहां आपका अकाउंट नहीं है, नहीं एक सेकंड मैं जफर जी एक मिनट जफर जी, मैं क्लैरिफाई कर दूं। आप किसी भी जहां आपका अकाउंट नहीं है, एक्सचेंज बेसिस पे आप किसी ब्रांच में जाइए, आपके 20 नोट चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो आप दूसरी ब्रांच में जाएंगे, ऑब्वियसली वहां भी हो जाएंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। मैंने कहा अगर आपको एक्सचेंज कराना है, अकाउंट में जमा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सब्जेक्ट टू केवाईसी वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं, 50,000 से ज्यादा वैल्यू है तो। ठीक है, आर गांधी जी, ये जो कंफ्यूजन्स हैं, इन कंफ्यूजन को अगर आप सिंप्लीफाई तरीके से हमारी आम जनता को समझाना चाहें, क्योंकि एक दौर वो भी जनता ने देखा है जब एकाएक नोटबंदी हुई थी और लोग डरे थे, लोगों का काफी कैश था जो बर्बाद हुआ था। अभी भी लोगों के जहन में कई सवाल हैं, जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी अब्बास हैदर जी दे रहे थे कि सुबह से आज पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ है और 2000 का नोट लेकर ही पहुंच रहे हैं कि 2000 का नोट यहीं पर चला लेते हैं, ऐसा ना हो कल बंद हो जाए। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये आप ऐसा डिस्कशन रखा है ना, हम सब डिस्कशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन फैलाना चाहिए कि इसका प्रोसीजर सिंपल है। अभी मट्टू जी ने एक्सप्लेन किया दैट अपने खाता में डालने के लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि खाता ओपन करते समय आपका केवाईसी वगैरह पूरा किया होगा, इसलिए कितने पैसा डाल सकते हो, एक ही बार पूरा पैसा उधर डाल सकते हैं। पर एक्सचेंज करना है तो दूसरे यहाँ गया तो लिमिट है, इसलिए इसका आम जनता के हाथों में इतना बड़ा नंबर में 2000 का नोट नहीं होगा, इसलिए वो आसानी से एक्सचेंज कर सकते, नहीं तो अपने खाता में डाल सकते। ये इंफॉर्मेशन अब इस डिस्कशन के माध्यम से आम जनता को पहुंचे तो अच्छा होगा। ठीक है, यानी एक जो कंफ्यूजन थी जो अभी एके मट्टू साहब भी कह रहे हैं और अभी आर गांधी जी ने भी दूर की है। केवाईसी का मतलब क्या है? हाँ जी जी, वैसे तो नो योर क्लाइंट होता है, लेकिन आज के दिन उन लोगों के लिए जो 2000 का नोट होर्डिंग करके रखे हुए, नो योर करप्ट, या आम जनता उनको जान जाएगी। अब आप इसमें सियासत जोड़ने लग जाएंगे जफर इस्लाम जी, मैं तो आम जनता को समझाने की बात कर रही थी। एक सेकंड सुरेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास में, एक सेकंड पवन, भाजपा वाले आ जाएंगे। ठीक, एक सेकंड सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ, जफर इस्लाम जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे जनता को बताने दीजिए जो एके मट्टू जी और आर के गांधी जी ने कहा है। दो बातें हैं, अगर आपको एक्सचेंज करवाना है और दूसरी ब्रांच में आप जा रहे हैं तो आपके पास लिमिट है, आप एक बार में 20,000 रुपए एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन अपने खाते में अगर आपको पैसे जमा करने हैं तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बस आपकी जो फॉर्मेलिटी है, जो केवाईसी की डिटेल है, ये सब आपको देनी होगी। ये एक छोटा सा कंफ्यूजन था, वो शायद इस चर्चा के माध्यम से लोगों का दूर हो गया होगा। अभी सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से अब्बास हैदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्बास हैदर जी, यहाँ तो कंफ्यूजन भी दूर हो रही है और इसकी जरूरत क्यों थी, आम जनता पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना तो अभी एक्सपर्ट्स भी नहीं बता रहे जितना आपको पता है। लेकिन प्राची जी, आपने खुद देख लिया, आपके पैनल पे जफर इस्लाम साहब जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, खुद एक बड़े बैंकर रहे हैं, एके मट्टू साहब आरबीआई के अधिकारी हैं, तो इनके दूर का कंफ्यूजन भी नहीं दूर हो पा रहा है, तो जनता की तो छोड़ दीजिए। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा निरक्षर है, बहुत जनता की, वहां पे आप सोचे कि ग्राउंड लेवल तक कैसे बातें कम्युनिकेट होगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये डिमोनेटाइजेशन था, ये एक ऑर्गेनाइज लूट थी, भ्रष्टाचार का एक ऑर्गेनाइज फॉर्म था।
देखिए अभी मट्टू साहब कह रहे थे कि 86% हमारे देश में उस समय 500,000 के नोट थे, जिसका 99% से अधिक आ गया, यानी कि वो काला पैसा सफेद हो गया। तो ये 2000 के नोट जो सिर्फ 10% हैं और बहुत लंबा समय है 3-4 महीने का, तो इसमें कितना पैसा रह जाएगा जो नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि लगभग जितना है उससे ज्यादा ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारा काउंटरफीट नोट भी है मार्केट में 2000 का, जो भी कहीं ना कहीं सरकार ना ले। आप ये देखिएगा, आप ये बात देखिएगा मेरी, मैं आज इस बात को चुनौती दे रहा हूं कि जब आरबीआई आंकड़े जारी करेगी तो 2000 के नोट जितने मार्केट में है 10.6% लगभग वो या उससे ज्यादा आएंगे आरबीआई के पास। ये आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। तो इनका जो बुनियादी तर्क है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने ये मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई अब्बास हैदर जी। जो मार्केट में है वो तो वापस आ ही रहा है, जो गायब है वो भी तो वापस आना है, उसको भी तो जोड़ेंगे तभी तो ज्यादा होगा ये आंकड़ा। तो मैं कह रहा हूँ तो फिर काला धन सफेद हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार की लूट है। जब आप देखिए ना, जितना पैसा था 86% सब तो वापस आ गया, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं काला धन खत्म हुआ? तो जो काला धन था वो सफेद हो गया। अब ये काला धन को सफेद करने के लिए सफेद हो जाएंगे। हाँ, मट्टू साहब कुछ कह रहे हैं, इस पर क्लियरिटी दे रहे हैं, उसके बाद में सुरेंद्र राजपूत जी से कमेंट लें। एक सेकंड हैदर जी, एक सेकंड। लेना है तो कम से कम बोल्ड अभी जो हैदर साहब ने कहा ना कि जो 10.8% जो 500 का नोट आना है, इसमें बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको हर एक नोट को एग्जामिन करना है एज टू इट्स जेन्युइननेस। अगर उसमें जेन्युइन नोट नहीं होगा, फेक होगा, वो इंपाउंड कर लिया जाएगा और वो फोरफिट कर लिया जाएगा और उसको वापस नहीं मिलेगा। अब अगर फोरफिटेड नोट आता भी है वो बैंक द्वारा इंपाउंड हो जाएगा जांच के बाद। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि देखिए भविष्य में क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, पर बैंकों को गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि वो इसको हर एक नोट को एग्जामिन करेंगे जो मशीन है उनके पास, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत, देयर जेन्युइननेस और जेन्युइन नोट ही रिप्लेस होगा। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, एक फाइनल कमेंट। ये भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है। ये प्राची बड़ा पुराना शेर था कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? प्रधानमंत्री जी के गलत कामों पर, प्रधानमंत्री जी के नोटबंदी जैसे पाप पर एक ये पर्दा डालने की कोशिश है आरबीआई के द्वारा, जिसको कि प्रधानमंत्री जी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम एक चीज जान लीजिए, जो कुकर्म हुए हैं नोटबंदी के द्वारा प्रधानमंत्री जी के, उसको वो देश क्षमा नहीं करेगा। छोटे और मझोले व्यापारियों की जो रीढ़ की हड्डी टूटी है इस देश में, वो आज तक जुड़ नहीं पाई है। रियल एस्टेट नोटबंदी से लोग इतने नाराज होते सुरेंद्र राजपूत जी, तो इलेक्शन में नतीजा बता देता। उसके बाद जो इलेक्शन हुए, आप देखिए कैसे बीजेपी ने जीत दर्ज की। मुझे पता था मैं ये पॉइंट रखूंगी तो आपके माथे पर थोड़ी सी शिकन आ जाएगी। आपने शेरो शायरी की, एक पॉइंट मैंने भी रख दिया। समय समाप्त हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।